हे गाइस, आज इस वीडियो पे हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपका थर्ड चैप्टर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का फॉर बीएससी 6th सेम एंड फॉर बीएससी थर्ड ईयर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए। तो इसे प्रीवियस वीडियो पे हमने एनालिटिक फंक्शंस और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स को कंप्लीट किया है। वीडियोस के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे, बाकी वीडियोस आप वहाँ से देख सकते हो। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन आपका ऐसा चैप्टर है जिसमें आपके मैक्सिमम थ्योरम्स है। थ्योरम्स आपके एग्जामिनेशन पे पूछी जाती है। इसमें आपको साथ में क्वेश्चन भी मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में आपके थ्योरम्स है। ठीक है, तो इस वीडियो पे आज हम कॉशीज़ फंडामेंटल थ्योरम को करेंगे। साथ ही साथ इसमें आपके और भी थ्योरम्स हैं, जैसे कॉशीज़ ग्रॉसेट थ्योरम हो गया, कॉशीज़ इंटीग्रल फार्मूला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शंस है, कॉशीज़ इनइक्वालिटी है, टेलर्स थ्योरम है, लॉरेंट्ज थ्योरम है। तो ये आपके 6-7 थ्योरम है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पे हर साल पूछी जाती है। तो इनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, थॉरली आपको प्रैक्टिस करना है। इस वीडियो पे हम कॉशीज़ फंडामेंटल थ्योरम देखेंगे। हम जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर इसके कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के वो भी करेंगे, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको इसमें जो फोकस करना है वो थ्योरम्स पे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी थ्योरम है वो है कॉशीज़ फंडामेंटल थ्योरम। कॉशीज़ फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है कि एफ ऑफ जेड कोई फंक्शन होगा, वेयर जेड इज अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स विद इन एंड ऑन द क्लोज्ड कंटोर सी, देन इंटीग्रेशन इन अ क्लोज कंटोर सी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल्स टू 0। क्या कह रहा है कि एफ ऑफ जेड आपके पास कोई फंक्शन है जो एनालिटिक है। एनालिटिक है मतलब किसी पॉइंट में, किसी डोमेन डी में, किसी पर्टिकुलर डोमेन पे, उस पॉइंट पे वो आपका डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, विद इन एंड ऑन द क्लोज कंटोर सी। क्लोज कंटोर सी मतलब कंटोर सी क्या होता है? कंटोर सी आपका वो होता है जैसे आपका रेगुलर आर्क्स होते हैं, उनकी जो कंटिन्यूस चेन्स होती है उसको हम कहते हैं कंटोर। जो आपके रेगुलर आर्क्स बनते हैं उससे पूरा आपका जो एक क्लोज्ड पाथ बनता है, एक क्लोज कंटूर भी होता है, आपके ओपन कंटूर्स भी होते हैं, लेकिन जो कंटिन्यूस चेंज होती है रेगुलर आर्क्स की वो होता है आपका कंटूर। तो उस कंटूर की आपकी बात की जा रही है कि अगर कोई फंक्शन आपके पास एनालिटिक है एट ऑल पॉइंट्स विद इन एंड ऑन द क्लोज कंटूर सी, तो आपका इंटीग्रल ऑन दैट क्लोज कंटूर सी एफ ऑफ जेड डी जेड, इनका जो मल्टीप्लीकेशन का हम इंटीग्रेशन करेंगे ऑन द क्लोज कंटूर सी, वो आपका 0 के इक्वल आना चाहिए। ये आपका कॉशीज़ फंडामेंटल थ्योरम कहता है। इसका प्रूफ हम इस वीडियो पे देखेंगे। ठीक है, अब ये जो प्रूफ है ये आपका ग्रीन्स थ्योरम से होता है, तो ग्रीन्स थ्योरम भी आपको पता होनी चाहिए। लेकिन ग्रीन्स थ्योरम से पहले आपका जो मेन इसमें एफ ऑफ जेड फंक्शन है और डी जेड क्या होगा वो हमें यहाँ पर देखना है। तो देखो, आपका एफ ऑफ जेड हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी देखा था। एफ ऑफ जेड को हम कैसे लिख सकते हैं? यू प्लस आयोटा वी के फॉर्म पे लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर यू भी फंक्शन है आपका और वी भी फंक्शन है। ठीक है, और z क्या होता है आपके पास? z अगर हमने u और v फंक्शंस मान रखे तो मान के चलिए कि आपका z क्या है? x प्लस आयोटा y है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर लो इसको तो क्या मिलेगा? dz dx प्लस आयोटा dy मिलेगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो, क्या आएगा? इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड क्या आपके पास? u प्लस आयोटा v है, और डी जेड क्या है? dx प्लस आयोटा dy है। ठीक है, अब क्या करना है? रियल पार्ट को अलग कर दो और आपका जो इमेजनरी पार्ट है उसको सेपरेट कर दो। तो रियल पार्ट अलग करोगे तो क्या मिलेगा? यू डी एक्स यहाँ से, और आयोटा यहाँ पर है तो आयोटा स्क्वायर माइनस, तो माइनस वी डी वाई, प्लस इमेजनरी पार्ट में क्या आएगा? इंटीग्रेशन सी, और यहाँ पर आपका इमेजनरी पार्ट क्या है? आयोटा वी डी एक्स प्लस और आयोटा यू डी वाई, आयोटा यू डी वाई। ठीक है, तो ये आपका इमेजनरी पार्ट हो गया और ये आपका रियल पार्ट हो गया। किसके इक्वल है? इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड, और इसको मान के चलिए कि आपका ये क्या है? इक्वेशन फर्स्ट है। अब यहाँ पर हम ग्रीन्स थ्योरम का यूज़ करेंगे इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। तो ग्रीन्स थ्योरम आपका कहता क्या है? ये हमने फिजिक्स पे देखा था, कर्ल डाइवर्जेंस ग्रेडियंट पे, अगर आपको याद होगा, ग्रीन स्टोक्स गॉसेस थ्योरम। तो ग्रीन्स थ्योरम से आपका ये प्रूफ होगा। ग्रीन्स थ्योरम क्या कहता है? अगर आपके पास पी और क्यू दो फंक्शन है जिसमें आपके वेरिएबल x और y है दोनों पे, ठीक है, और इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स, p और q दो फंक्शन है और इनके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है डी क्यू अपॉन डी एक्स और डी पी अपॉन डी वाई। पी क्यू अगर आपके पास कोई फंक्शन है और इनके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स, ये चारों आपके कंटिन्यूस फंक्शंस होंगे ऑफ x एंड y इन द रीजन ऑन द डोमेन d एंड इन अ c इन एनी क्लोज काउंटर इन डोमेन d। तो अगर आपके ये चारों क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन है x और y के, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं ग्रीन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग? लाइन इंटीग्रेशन p dx प्लस q dy इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल partial derivative of q with respect to x minus partial derivative of p with respect to y
और dx इंटू dy। तो इस तरीके से हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रीन्स थ्योरम। अगर आपके पास पी क्यू कोई दो फंक्शन है और इनके जो पार्शियल डेरिवेटिव आपके एग्जिस्ट कर रहे वेर डेल क्यू अपॉन डेल एक्स और डेल पी अपॉन डेल वाई, ये दोनों आपके पार्शियल डेरिवेटिव है जो इनके एग्जिस्ट कर रहे, और चारों आपके कंटिन्यूस फंक्शंस है ऑफ एक्स एंड वाई इन द डोमेन रीजन डी और इन सी इन एनी क्लाउज काउंटर डी। तो आपके पास क्या होगा, इंटीग्रेशन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई किसके इक्वल होगा, सरफेस इंटीग्रल डी क्यू अपॉन डी एक्स माइनस डी पी अपॉन डी वाई डी एक्स इंटू डी वाई, और ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव्स है। ठीक है, तो ये आपकी ग्रीन्स थ्योरम होती है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर थ्योरम पे क्या कह रखा, बोला है कि एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक। एफ ऑफ जेड एनालिटिक है मतलब कि एफ ऑफ जेड आपका डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल है कहने का मतलब है कि आपका एफ डैश जेड ये आपका एग्जिस्ट करेगा। तो अगर आपका एफ डैश जेड एग्जिस्ट कर रहा है और आपका एफ ऑफ जेड अगर यू प्लस आयोटा वी के इक्वल है, तो एफ डैश जेड आपका एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स के फॉर्म पर, जहाँ पर ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है प्लस आयोटा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। ठीक है, एफ ऑफ जेड हमें क्वेश्चन पे बता रखा कि इट इज़ एनालिटिक सो इट विल बी डिफरेंशिएबल। तो इसका एफ डैश जेड आपका एग्जिस्ट करेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स के फॉर्म पे, जहाँ पर यू एक्स आपके पास है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वी एक्स है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू सी आर इक्वेशन, कॉशी रायमन इक्वेशन हमने एनालिटिक फंक्शन पे देखा था, तो सी आर इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल होता है, डेल वी अपॉन डेल वाई के, और जो डेल वी अपॉन डेल एक्स है वो किसके इक्वल होगा, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई के। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स को मैं लिख सकता हूँ डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल वी अपॉन डेल एक्स को मैं लिख सकता हूँ माइनस टाइम डेल यू अपॉन डेल वाई, और साथ में आयोटा भी आपका आएगा। ठीक है, मतलब कैसे लिख सकते हैं इसको, वी वाई माइनस आयोटा और u सब्सक्रिप्ट में y। ठीक है, तो एफ डैश जेड को हम कुछ इस फॉर्म पे भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अब ये बोला है कि एफ ऑफ जेड एनालिटिक है मतलब डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल है कहने का मतलब है कि एफ डैश जेड आपका कंटिन्यूस होगा हर एक पॉइंट पे, डोमेन डी के हर एक पॉइंट में आपका जो एफ डैश जेड है वो आपका कंटिन्यूस होगा। अगर वो आपका कंटिन्यूस हर एक पॉइंट में, दैट मीन्स कि आपका यू फंक्शन वी फंक्शन उनके जो पार्शियल डेरिवेटिव है यू एक्स वी वाई और वी एक्स, ये सब आपके कंटिन्यूस होंगे इन द रीजन ऑफ डोमेन डी। ठीक है, क्योंकि हमें बोला है कि एफ डैश जेड इट इज़ डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल है, एनालिटिक है, कहने का मतलब है कि इट इज़ कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट ऑन द डोमेन डी। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके यू फंक्शन वी फंक्शन और इनके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे वो भी आपके कंटिन्यूस होंगे इन द डोमेन डी। और इनका कंटिन्यूस होना जरूरी है, क्योंकि अगर हमें यहाँ पर इस थ्योरम पे अप्लाई करना है ग्रीन्स थ्योरम पे, और ग्रीन्स थ्योरम क्या कहती है कि पी क्यू और इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या है, आपके कंटिन्यूस फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई है। ये चारों क्या आपके, दे आर कंटिन्यूस फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो अगर आपके चारों कंटिन्यूस फंक्शन है और अगर हमें यू वी अप्लाई करना है यहाँ पर इस थ्योरम पे पी और क्यू को रिप्लेस करके, तो हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना होगा कि यू और वी आपके कंटिन्यूस फंक्शंस है। तो हम किस तरीके से प्रूफ कर रहे हैं, हमें पता है कि आपका एफ ऑफ जेड एनालिटिक है। एनालिटिक है कहने का मतलब है कि एफ डैश जेड आपका एग्जिस्ट करेगा और कंटिन्यूस होगा एट ईच पॉइंट इन अ डोमेन डी। तो अगर आपका हर एक पॉइंट पे एफ डैश जेड कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब क्या है कि यू वी और उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे वो भी आपके हर एक पॉइंट पे डोमेन डी पे क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे। तो अगर वो कंटिन्यूस है दैट मीन्स आपका जो ग्रीन्स थ्योरम है वो आपकी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो ये जो आपकी ग्रीन्स थ्योरम है ये आपकी सेटिस्फाई हो रही है, आपके यू वी फंक्शंस भी कंटिन्यूस है। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर हम, अब इस इक्वेशन फर्स्ट से इस ग्रीन थ्योरम को हम कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन फर्स्ट को अप्लाई करेंगे इस ग्रीन थ्योरम पे, तो क्या मिलेगा आपको, देखो हमारे पास ग्रीन थ्योरम क्या है, लाइन इंटीग्रेशन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई डी एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, तो हमारे पास क्या है यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन, पहला हमारे पास क्या है यहाँ पर इंटीग्रेशन यू डी एक्स माइनस वी डी वाई। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन यू डी एक्स माइनस वी डी वाई, जो आपके पास रियल पार्ट है इक्वेशन फर्स्ट पे। ठीक है, तो इसको कंपेयर करो, p आपके पास यहाँ पर u है, q आपके पास v है। देखो हमें पता है कि p और q आपके कंटिन्यूस फंक्शन है, u और v भी आपके कंटिन्यूस फंक्शन है, तभी यहाँ पर हम ग्रीन्स थ्योरम पे अप्लाई कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर ये जरूरी था, हमें ये प्रूफ करना कि आपके u और v और इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूस है। ठीक है, क्योंकि आपके ये चारों फंक्शंस, ये चारों आपके दो फंक्शंस और ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है ये सब के सब आपके कंटिन्यूस फंक्शंस है एक्स और वाई के। तो हमें ये प्रूफ करना जरूरी था कि यू और वी और इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स भी आपके कंटिन्यूस फंक्शन है। तो ये चीज़ हमने प्रूफ कर दी। अब यहाँ पर हम पी और क्यू की जगह रिप्लेस कर सकते हैं यू और वी।
तो आपके पास जो रियल पार्ट था उसमें आपका पी क्या है यहाँ पर यू हो गया और क्यू आपके पास क्या है वी हो गया। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, सरफेस इंटीग्रल डेल क्यू अपॉन डेल एक्स है। तो यहाँ पर क्या आपके पास क्यू वी है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास माइनस टाइम डेल वी अपॉन डेल एक्स, क्योंकि क्यू क्या आपके पास माइनस वी है, तो माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स है। डेल पी अपॉन डेल वाई, तो पी क्या आपके पास यू है, तो ये आ गया आपके पास डेल यू अपॉन डेल वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, तो ये था आपका रियल वाला पार्ट। अब जो इमेजरी वाला पार्ट है दैट मीन्स ये वाला इंटीग्रेशन वी डी एक्स प्लस यू डी वाई, तो ये क्या आपके पास इंटीग्रेशन वी डी एक्स प्लस यू डी वाई, ये चीज़ है। तो ये क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, सरफेस इंटीग्रल डी वी डी एक्स मतलब डेल वी, अच्छा वी डी एक्स आपके पास यहाँ पर है और यहाँ आपके पास है डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, तो यहाँ पर मिलेगा आपको यू डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस टाइम डेल पी अपॉन डेल वाई है। तो पी क्या आपके पास वी है, तो ये आएगा डेल वी अपॉन डेल वाई और डी एक्स इंटू डी वाई। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल्स टू रियल पार्ट क्या था ये वाला सरफेस इंटीग्रल माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई और डी एक्स इंटू डी वाई प्लस आयोटा सरफेस इंटीग्रल डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई डी एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, समझ में आया क्या किया हमने कुछ नहीं किया, सिंपल हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट था, इसको हमने इस ग्रीन थ्योरम पे अप्लाई कर रखा है। ठीक है, सबसे पहले हमने पार्ट 1 लिया ये वाला रियल पार्ट, तो इसमें हमने देखा कि u आपका कंपेरेबल है p से और v आपका माइनस वी आपका कंपेरेबल है q से। ठीक है, तो इसको हमने इसकी जगह रिप्लेस कर दिया पूरे की जगह। ठीक है, तो हमने q की जगह लिखा पहले माइनस वी और p की जगह लिखा हमने u। फिर दूसरी बार में क्या किया, इमेजरी पार्ट आपके पास ये वाला है इंटीग्रेशन वी डी एक्स प्लस यू डी वाई, तो यहाँ पर हमने कंपेयर किया p को v से और q को u से, तो क्या मिला आपको u मतलब डेल यू अपॉन डेल एक्स और p क्या आपके पास यहाँ पर v है, तो डेल v अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, ये चीज़ मिलेगा। तो यही चीज़ हमने कर रखा, फिर हमने यहाँ पर दोनों को ऐड कर दिया और हमारे पास यहाँ पर रियल पार्ट ये वाला और इमेजरी पार्ट ये आ गया। और किसके इक्वल था आपका, ये किसके इक्वल था, इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड के। ठीक है, तो ऐसा हमने यहाँ पर कर दिया। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर हम सी आर इक्वेशन अप्लाई करेंगे, कॉशीज रायमन इक्वेशन। तो क्या मिलेगा आपको, देखो सरफेस इंटीग्रल राइट हैंड साइड में कर रहा हूँ मैं, माइनस टाइम डेल वी अपॉन डेल एक्स और यहाँ पर क्या आपके पास माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, तो माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल वी अपॉन डेल एक्स फ्रॉम सी आर इक्वेशन। कॉशी रायमन इक्वेशन से हम ऐसे ही लिखते हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई को। कॉशी रायमन इक्वेशन हमने देखी है वीडियो, आप देख सकते हो। तो माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई किसके इक्वल आएगा, प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स के इंटू डी एक्स डी वाई प्लस आयोटा सरफेस इंटीग्रल डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये तो आपका ऐसे ही रहा, माइनस टाइम ये क्या है डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल वी अपॉन डेल वाई को क्या लिख सकते हो, डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो माइनस तो ऐसे ही रहेगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू क्या है साथ में डी एक्स इंटू डी वाई, ये चीज़ आ गया। तो यहाँ से आपका ये कैंसिल आउट हो गया और ये आपका कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिला आपको, जीरो मिला। और एल एच एस में क्या आपके पास इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पर हमने थ्योरम आपकी प्रूफ कर ली, जो हमें यहाँ पर प्रूफ करना था, जो आपका स्टेटमेंट था कि इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इस तरीके से आपका ये प्रूफ होता है कॉशीज फंडामेंटल थ्योरम। नेक्स्ट वीडियो पे हम जो आपकी दूसरी थ्योरम से इंपॉर्टेंट वो यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे कॉशीज ग्रोसेट थ्योरम है, फिर आपके डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शंस है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियोस पे यहाँ पर देखेंगे। ये आपकी फर्स्ट थ्योरम थी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की, दैट इज कॉशीज फंडामेंटल थ्योरम। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।